हेलो बच्चों, माय नेम इज़ विकास जाखड़। मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। हमारा चैनल है डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी। और अब आपकी यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, तो यहाँ पर हमने आपकी हेल्प करने के लिए काउंसलिंग के वीडियो बनाने शुरू किए हैं। तो आज मैं आपको गुजरात के बारे में बताऊँगा। जो लास्ट वीडियो हमारा राजस्थान के बारे में था, जिसमें पूरी डिटेल से बताया गया था, आज मैं आपको गुजरात के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। कितनी कॉलेज है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, क्या क्या प्रोसेस होती है, आपकी गवर्नमेंट सीट कितनी है, पेमेंट सीट कितनी है, डेंटल कॉलेज के बारे में भी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सारे चीज कॉलेज के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने गुजरात की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से ये डॉक्यूमेंट है, वहाँ के यहाँ पर हमने पूरी लिस्ट डाउनलोड की थी। उसके बाद जो आपके लिए हेल्पफुल है, जो आपको चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है, उनको छांट के आपके सामने ये रख रहे हैं। ठीक है, तो चलो, ये गुजरात का है। मैं आपको ऐसे स्क्रॉल करके दिखाऊंगा, और जहां मैं आपको बोलूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो वहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आपकी जो काम की चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले कि आपका प्रोसेस, अब आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, क्या क्या प्रोसेस है, वो बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। जब सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाओगे, उससे पहले आपको पिन परचेज करना पड़ेगा। उसकी फ़ीस कितनी है? 200 रुपये है। तो आप वो पिन परचेज करना, उसके बाद आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना। उसके बाद आपका क्या होगा, सेकंड स्टेप, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब कहाँ होगा, इसके बारे में भी बता दूंगा मैं आपको। उसके बाद आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसमें अगर आपका नाम आता है तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। जब आप चॉइस फिलिंग करते हो, उसके बाद आप अगर कॉलेज अलॉट होती है तो आप उस कॉलेज में जाओगे, और वहाँ पर उसकी जितनी भी फीस है वो फीस भरोगे, और वहाँ पर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लेके जाओगे। वहाँ पर आपको सबमिशन करवाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कैसे कॉलेज में जाना है, वो सब बताऊँगा। तो अगला पेज देखो, आपको दे रखी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उसके लिए आपको क्या दे रखा है, इसकी जो वेबसाइट है वो आपको दे रखी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्या दे रखी है आपको, वेबसाइट। आपको क्या क्या करना है, देखो, ये वेबसाइट पे जाना। जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा। आपको क्या करना है, फिलिंग ऑफ नीट यूजी डिटेल्स ऑफ ऑथेंटिसिटी थ्रू पिन। जो आपने पिन परचेज किया था वो पिन आपको यहाँ पे डालना है। आपको आपकी सारी डिटेल्स डालनी है, आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ से प्रिंट लेके जाना है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है। जब आप ले जाओगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करवाओगे, तो आपकी हेल्प सेंटर होंगे, जो आपके नज़दीक की कॉलेज होगी, वहाँ जाके आपको इन डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाना है। तो आपके नज़दीक में जो भी कॉलेज होगा, उस कॉलेज में जाना है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपके वैलिड है, उसके बारे में ये पूरी लिस्ट है। अगर इस लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जिसका नाम है डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी। उसमें हमने ये लिस्ट डाल दी है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके बता रहे हैं, वहाँ पर पूरी लिस्ट है। तो वहाँ लिस्ट में आप जाके देख सकते हो, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाने हैं। उसके बाद क्या है, जब आपकी मेरिट लिस्ट आती है, मैंने क्या बताया, जब आपकी मेरिट लिस्ट आती है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है, उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपको क्या करना होता है, चॉइस फिलिंग भरना होता है। चॉइस फिलिंग जब भरोगे, उसके बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो उस कॉलेज में जाना होता है, और उसके बाद आपको उस कॉलेज की जितनी भी फीस है वो आपको फीस पे करनी है, और वहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं उस सेंटर पे आपके वेरिफिकेशन के लिए।
ठीक है। और ये आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन कितने कितने % कोटा है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। आपको डिटेल से चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी, वहाँ पर आपको डिटेल से यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट दिया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हो। चलो आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो आपकी ये देखो, मैं जूम कर देता हूँ, ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है। तब इस वेबसाइट पे जाओगे तब आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। ये आपको कॉलेज की लिस्ट दिखेगी, आपको चॉइस कैसे फिल करनी है वो दिखेगी, उसकी सारी डिटेल दिखेगी। चॉइस लॉक का ऑप्शन है, यहाँ पर देखो एक रेड बॉक्स में दे रखा है, तो आप चॉइस को मॉडिफाई कर सकते हो। और दूसरा जो ग्रीन में दे रखा है उसमें क्या करते हो, आप चॉइस लॉक कर सकते हो। ये आपका सामने, ये आपको ऐसा दिखेगा इंटरफेस, ठीक है। और आपको क्या क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट, वो आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट ये रही आपके सामने, और तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। उसके बाद अगर आपको कॉलेज मिलती है फर्स्ट राउंड में, और अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हो और आपका अपग्रेडेशन हो जाता है, तो आप फिर से आपकी हेल्प सेंटर उस पर जाओगे, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है आपको, और उसके बाद आपकी ये फर्स्ट वाली कॉलेज छूट जाएगी। अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलता है तो आपकी पहली वाली कॉलेज रह जाएगी, ठीक है। ये आपकी अपग्रेडेशन की थी। अब जनरल के लिए आपकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपके जनरल के लिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ये देखो। उसके बाद मैंने सेकंड नंबर पर EWS की लिस्ट दे रखी है, तो आपको EWS के लिए ये लिस्ट चाहिए। अब ये लगभग डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, हर कैटेगरी में बहुत कम डिफरेंस आते हैं थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट का, तो उनका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये देखो EWS के लिए ही आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। और उसके बाद SC/BC कैटेगरी के लिए आपके डॉक्यूमेंट की ये लिस्ट है, SC/BC कैटेगरी के लिए। उसके बाद ST और SC के लिए आपको लिस्ट दे रखी है, ये ST और SC कैटेगरी की आपकी लिस्ट है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, मैं आपको कॉलेज के बारे में बताऊंगा, कितने कॉलेज है, कितने गवर्नमेंट है, कितने प्राइवेट, उस सब के बारे में बताऊंगा। तो ये आपके कॉलेज की लिस्ट है जो आपके प्रोविजनल लिस्ट है और 2020-21 की है। तो इसमें आपको ये देखो, एक नंबर से लेके आपकी गवर्नमेंट दे रखा है, MBBS दे रखा है, BDS दे रखा है, BHMS दे रखा है, BMS दे रखा है। मैंने बताया सारी कॉलेज के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो इन सारी कॉलेज का मैं एक एक का नाम तो ले नहीं सकता, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर डिटेल से चाहिए तो मैं आप बार बार बोल रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है। और मैं यहाँ पर आपकी अलग अलग जो वेबसाइट है जहाँ से आपको मेरिट लिस्ट आएगी और आपका जो चॉइस फिलिंग है वो सारी मैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस वीडियो की, ठीक है। तो ये आपके MBBS गवर्नमेंट और प्राइवेट की लिस्ट है, ये देखो। और उसके बाद ये BDS की डेंटल की लिस्ट है, यहाँ पर गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है, सारी है। ये डेंटल की, BMS की और BHMS की, इन सारी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। और अगर पूरा डिटेल से आपके 110 कॉलेज है तो मैं एक एक का नाम तो नहीं ले सकता, तो आपको जो भी चाहिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद आप देख सकते हो जो जिस भी कॉलेज में आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बोला था कि आपके कितने कॉलेज है गवर्नमेंट MBBS के और प्राइवेट, और इसमें कितनी सीट्स हैं, ठीक है ना। तो ये देख लो यहाँ पर, ये आपके गुजरात में सबसे पहले BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, उसके बाद बड़ौदा, उसके बाद जामनगर, सूरत, राजकोट और भावनगर, और अभी जो नया वाला खुला है वो क्या, दादर नागर हवेली, जहाँ पर 10 सीट है आपकी। अब इसमें ऑल इंडिया वाले अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर केवल स्टेट कोटा वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल गवर्नमेंट MBBS की आपकी 1307 सीट है, उनमें से 195 सीट जो है आपकी ऑल इंडिया के थ्रू भरी जाएगी, और बाकी जो बच जाती है 1112 सीट जो है आपकी स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाएगी। ये आपके कॉलेज है, ये आपके प्राइवेट कॉलेज है, कितनी सीट है, गवर्नमेंट सीट कितनी है आपकी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद मैनेजमेंट कोटा, NRI सीट, सबके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो ये देख लो, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी 2019 में अलग अलग मेडिकल कॉलेज की।
तो ये देख लो, ये बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में है, उसमें लास्ट जो सेकंड राउंड किया मैं बता रहा हूँ 610 नंबर रही थी, जहाँ पर आपकी रैंक थी 5733, यहाँ पर आपकी ये क्लोज हुई थी। तो आपके यहाँ पर 80 ST EWS और जनरल सब के लिए दिया हुआ है। और डिटेल से चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल ही दूंगा, वहाँ आप जाके देख सकते हो। अलग अलग रैंक वाइज दे रखा है, नंबर वाइज दे रखा है। ये आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ है, 2019 की ये कट ऑफ है। तो यहाँ आप जाके देख सकते हो, इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये आपके समझ में आया ना। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। देखो सारी गवर्नमेंट प्राइवेट कौन सी कैटेगरी में कहाँ तक मिली, तो यार कितने नंबर पर मिली थी। अब ये थोड़ी सी मैंने क्या किया, ये डेंटल कॉलेज भी अगर आपको चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल ही दिए है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ये डेंटल कॉलेज के बारे में पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर डाली नहीं है, कुछ कॉलेज की डाली है, बाकी मैंने वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर ही डाल दी है। तो वहाँ जाके देख सकते हो कितनी रैंक लास्ट रैंक तक मिली थी और किस स्कोर तक आपको गुजरात में स्टेट कोटा के थ्रू आपको सीट मिली थी, उसके बारे में मैंने बताया। अगर आपका फिर भी डाउट रह जाता है कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारी डिटेल है, वहाँ देखना। और अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो की ज़रूरत है तो हमारा चैनल है डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी, उसमें प्ले लिस्ट में आपको हमारे बहुत सारी वीडियोस हैं जो काउंसलिंग से रिलेटेड है। आपको ऑल इंडिया में अगर दिक्कत आ रही है, स्टेट में दिक्कत आ रही है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।